नमस्कार, आदाब। एटीएन लाइव इंडिया में आपका स्वागत है। मैं हूं अकरम अली। बिहार के जनसंघ के जनक विक्रम सिंह जो आज यहां पे मौजूद हैं और इनसे हम बात करेंगे बिहार के इतिहास के बारे में। बताइए, आज हमारे साथ 1943 के जन्मे, जिनका उम्र अभी 82 साल है और इनको समझिए उस समय से हैं जबकि जनसंघ का बुनियाद भी नहीं रखा था। ये अपने आंखों से देखे लड़ाई जो आज़ादी का शुरू हुआ, जिसमें छोटे बच्चे थे भी भाग लिए और इनके सामने देश के बड़े बड़े नेता जैसे मोहन भागवत वाजपेयी जी इनके सामने आते जाते थे। तो काफ़ी इनका दबदबा। बख्तियारपुर रवैच के रहने वाले हैं। आज इनसे पूछते हैं कि आज़ादी में इनका क्या रोल रहा, अपने नज़र से क्या क्या देखें, बताइए। हम बहुत छोटे थे जी। हम कुछ नहीं देखे। ये झंडा उंडा लेके लोग रोड पर नारा लगाते चलता था, वही देखे हैं। और आज़ादी के बाद हम 5 साल के आसपास होंगे, हम क्या देखेंगे। हम 10, 12, 11 साल में हरिद्वार गुरुकुल कांगड़ी चले गए। गुरुकुल कांगड़ी से आए, बीमारी हो गई तो यहाँ लोकल हाई स्कूल में नाम लिखवाया और वहाँ से ग्रेजुएट की, वहाँ से मैट्रिक पास किया और बैचलर डिग्री जैन कॉलेज आरा से लिया। तो पढ़ाई लिखाई के बाद फिर आप क्या किए? अपना घर में खेती और आध्यात्म में आत्मा की अमरता की खोज और कर्म फल त्याग, इसी को एम बना के आगे बढ़े। लेकिन इतना न मुकदमेबाजी में उलझ गए कि वो सब कुछ छूट गया। और आपका तो जितना उम्र है, काफ़ी लोग आपके सामने आए गए, तो किन लोगों से सामना मिला? बहुत लोग बहुत आगे बढ़ गए, आप वहीं के वहीं रह गए, क्या कारण रहा? हाँ, हमको मिल सकता था। हमारे पिताजी को एमएलसी का टिकट ऑफर किया गया, पेट्रोल पंप ऑफर किया गया, नहीं ली कि हमको अपना ही काम धंधा, अपना ही खेती गृहस्थी देखा हुआ पार नहीं लगता। हम पेट्रोल पंप लेकर के क्या करेंगे। तो आप समाज सेवा में लगे रहे, लोगों के सेवा में लगे रहे, ये नहीं चाहते थे कि आप भी देश में आगे बढ़े, जैसे लोग आगे बढ़े? भागवत जी इतने बड़े देश के नेता बन गए, वाजपेयी जी प्रधानमंत्री बन गए, आप उनके साथ रहे, आप कुछ नहीं बने, का क्या कारण है? हम उधर ध्यान ही नहीं दिया। हमारा उद्देश्य ये था कि ये लोग बढ़े, ये पार्टी अपनी जगह बना ले भारत में। वाजपेयी जी प्रधानमंत्री हो गए, हमारा काम पूरा हो गया। तो आपका मतलब मिशन था कि वाजपेयी जी को प्रधानमंत्री बनाना, जो बन गए। आपको कुछ नहीं बनाया, तो क्या अभी तो आप केस मुकदमा में उलझ रहे हैं, आपका इतना उम्र हो गया। तो क्या मतलब आप अपने अनुभव का क्या, अभी जो वर्तमान में देश का जो स्थिति, इसमें क्या संदेश देना चाहते हैं आप? क्या संदेश दें? भ्रष्टाचार मुक्त व्यवस्था बने, यही संदेश देना चाहते हैं। भ्रष्टाचार मुक्त व्यवस्था बने, यही संदेश देना चाहते हैं और बिना उसके कुछ नहीं हो सकता है। 82 साल की उम्र में क्या क्या उतार चढ़ाव आपने देखा इस देश में, और जहां आप रहते हैं रवैच बख्तियारपुर में क्या बदलाव हुआ? कोई वैसा बदल नीतीश कुमार के समय में, नीतीश कुमार ने गर्ल्स स्कूल अद्भुत देन दिया। बख्तियारपुर में इंजीनियरिंग कॉलेज, यूनिवर्सिटी पहुंचा दिया। ये अद्भुत देन है नीतीश कुमार। यही बदला है और कुछ नहीं बदला है। आबादी बढ़ी है, जमीन बहुत महंगा हो गया है।
तो जब आप बचपन में तो कैसे ज़मीन था, अभी क्या ज़मीन है वहाँ पे, क्या हाँ? उस समय क्या भाव था, अभी क्या रेट है ज़मीन का बख्तियारपुर में? जब आप छोटे थे वहाँ खेलते थे, काफ़ी आपका ज़मीन है, अभी संपत्ति का क्या रेट बढ़ गया वहाँ पे? वहाँ हम्म, 1000 रुपये बीघा का जो जमीन था हम्म, 15 से 20 लाख रुपए बीघा हो गया। अच्छा, और होम स्ट्रीट लैंड 20 लाख रुपए कट्ठा से कम कहीं नहीं है। अच्छा, अच्छा। आखिर क्या कारण है इतना ज़मीन का यहाँ तेज़ी से भाव बढ़ाव, आबादी किसी चीज़ में बढ़ी, प्रगति नहीं हो रहा, ज़मीन का ही प्रगति? आबादी बढ़ी हम्म, और आदमी खुशहाली बढ़ी। जमीन का संख्या घटा। खुशहाली भी बढ़ी है। तो आपके मन में कोई ऐसा इच्छा नहीं हुआ कि आप भी कुछ देश की सेवा में आगे बढ़ते हैं? आप इतने नहीं। लोगों को आगे बढ़ाएं, आप वहीं का वहीं जहाँ पे हैं वैसे ही यथावत हमने रहें? होमवर्क किया, जो लोग काम कर रहे थे हम्म, हैं, उनको सुविधा जुटाने के लिए होमवर्क किया, लोगों को संगठन से जोड़े, उसके अलावा कुछ नहीं। तो परिवार में अभी और कौन कौन लोग आपके साथ हैं? हम 2 भाई हैं, अच्छा, मैं बैचलर हूँ। अच्छा। अटल जी जिस तरह से अटल जी थे वैसी तरह से आप भी अपने आप को बैचलर हैं। बेहतर और अपना समाज को सेवा। और मेरे- परिवार में कौन है फिर? मेरे 2 भतीजे हैं। अच्छा, अच्छा। उस बड़े भतीजे को एक बेटी है, हम्म, वो आर्किटेक्चर का कंपनी किए हुए है, अच्छी कमाई है, अपनी कमाई से 4 चक्का पर चलता है हम्म, और बख्तियारपुर में मैरिज हॉल बनवा रहा है शुद्ध अपनी कमाई से, अच्छा, कोई सर संपत्ति बेच के नहीं बना रहा है। हम्म, और छोटा भतीजा दिन भर नशे में रहता है। छोटा भतीजा को 2 लड़का है। अच्छा, अच्छा। तो साथ में ही रहते हैं सब लोग? हाँ, परिवार साथ में ही आपके? साथी है। अच्छा, साथ में। तो आप जैसे शादी नहीं की, इसी तरह से रहे तो कोई दिक्कत? आज के दौर में कोई सेवा सत्कार करने वाला किसके भरोसे रहते हैं आप? कौन करता है सेवा आपका? अभी तक जरूरत नहीं पड़ती है, पड़ा है। अच्छा, अच्छा। अभी खुद शरीर सक्षम है ना। और फिर हमरे साथ 2 हरबाहा कहिए जो कहिए, 2 आदमी है। स्टाफ का 2 हाँ? स्टाफ 2 2 है। वही देख रेख आपका करता है? वही सवेरे आकर के स्नान ध्यान करवा देता है और उसको मैं 3000 रुपये महीना देता हूँ। उस समय जो जनसंघ का टाइम था, जनसंघ 1943 में, तो उसका हर चीज़ का चिन्ह होता था, वो क्या था? चुनाव सिंबल क्या था जनसंघ का उस समय? दीपक छाप था। अच्छा, दीपक छाप था। तो फिर बदलाव अभी कमल है। तो दीपक से कमल तक के सफ़र को आप कैसे देखते हैं? उस समय बहुत जानकार और आदर्श से जुड़े हुए लोग इससे जुड़े थे, है ना। उनको कोई इधर उधर हिला डुला नहीं सकता था। अब जो है ना, हाँ, अब बहुत से अवसरवादियों की भीड़ बढ़ गई। तो उस समय 43 का जनसंघ, अभी 2026 को जो भाजपा बदल गया, तो क्या बदलाव देख रहे हैं इतने दिनों में? बहुत भीड़ बढ़ गई है। बहुत तरह के लोग जिनको जन सेवा आदर्श से कोई मतलब नहीं है, जगह बना करके अपने लिए कुछ स्थान बना लेना, कमाई करना मुख्य उद्देश्य, वही लोग बहुत सारे आ गए हैं। अच्छा, बहुत बहुत शुक्रिया। अभी हमारे साथ बात कर रहे थे विक्रम सिंह, जो उस समय से जो जनसंघ का बुनियाद रखा गया था, उस समय से अभी तक इनका एज 82 साल हो गया। 1943 में जन्मे थे। तो ये अपना पूरा जीवन कहानी सुना रहे थे। ATN लाइव इंडिया, अकरम अली, पटना। ATN Live।